हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है उन सब के लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल ऑफर है। आज मैं आपको दो बेस्ट ऑप्शंस देने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है कि मैं आपको 2 लाख रुपए एज अ गिफ्ट दे दूं, साथ में 10% सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 30 दिनों के लिए दूं। या फिर आपको 1 लाख रुपए के साथ 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दूं, वो भी 30 दिनों तक डेली। है ना अमेजिंग। आपको कुछ भी नहीं करना, बस बैठे बैठे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट में अपना एक सिलेक्टेड ऑप्शन जरूर भेजना। कैसा लगा ये डील सुनकर? मज़ा आया? आप भी कह रहे होंगे क्या प्रकीत भाई, ये कोई मजाक का टाइम है। पर दोस्तों, मेरा आपसे ये जानना सच में जरूरी है कि आप 2 लाख रुपए वाला ऑप्शन पिक करते हो जिसमें डेली 10% सिंपल इंटरेस्ट 30 दिनों तक मिलता है, या फिर 1 लाख रुपए वाला ऑप्शन सही है जिसमें डेली आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 30 डेज तक मिलता है। वैसे आपकी जगह पर कोई मुझसे ये सवाल करे ना, तो मैं तो पहले कैलकुलेशंस करके चेक कर लूं कि भैया सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस डील में होगा। आइए साथ में देखते और समझते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 लाख रुपीज प्लस 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 डेज, यानी महीने का हुआ 2 लाख रुपए के ऊपर 300% इंटरेस्ट। तो 2 लाख का 300% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये अमाउंट बैठता है 8 लाख रुपए। इस ऑप्शन को जिसने चूज किया उसे 8 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट इज 1 लाख रुपीज प्लस 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 30 डेज। ये थोड़ी टेढ़ी खीर है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आपने जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना जैसी पता नहीं क्या क्या अजीब चीजें देखी होंगी, पर आज मैं आपको दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आइंस्टाइन ने इसे वर्ल्ड का 8वां अजूबा बताया था, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो फर्स्ट टाइम आपके इनिशियल अमाउंट पर लगता है, फिर नेक्स्ट टाइम से हर बार आपके टोटल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। बिना ज्यादा बातें करे चलिए सीधा प्रैक्टिकली इसे समझते हैं। डील के मुताबिक आपका इनिशियल अमाउंट है 1 लाख रुपीज और उस पर 10% इंटरेस्ट हुआ 10,000 रुपीज। थर्ड डे जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो इनिशियल अमाउंट जो कि 1 लाख रुपीज था उस पर नहीं बल्कि टोटल अमाउंट पर मिलेगा, और टोटल अमाउंट है 1,10,000 रुपीज। सो थर्ड डे 1,10,000 रुपीज प्लस 10% ऑफ इट इज इक्वल्स टू 1,21,000 रुपीज। अब ये टेबल चेक कीजिए। फोर्थ डे में भी सेम, इनिशियल अमाउंट की जगह टोटल अमाउंट पे आपका 10% लगा, यानी कि 1,21,000 पर 10% लगा। ऐसे करते करते 10th डे पे ध्यान दीजिए, आपका 1 लाख रुपीज का अमाउंट हुआ 2,35,700 अप्रोक्स। अगर आप 16th डे को ध्यान से देखें, 16th डे पर आपका अमाउंट हुआ 4,17,724 रुपीज .82 पैसा। दोस्तों अभी आगे देखना एंड में क्या होता है, क्योंकि इसका असली मैजिक आपको एंड में विजिबल होने लगेगा। 18th डे पर यह अमाउंट होता है अप्रोक्स 5 लाख रुपीज। दोस्तों वो स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट आज 20th डे पर 55,600 रुपीज का बनता है, और आपका फाइनल अमाउंट होता है 6,11,590 रुपीज .90 पैसा। 22nd डे पर देखें तो ये अमाउंट होता है अप्रोक्स 7,40,000 रुपीज। 23rd डे पर ये 1 लाख रुपए का अमाउंट अप्रोक्स 74,000 रुपीज के इंटरेस्ट के साथ होता है 8,14,027 रुपीज .94 पैसा। अब 25th डे से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक और ज्यादा विजिबल होने लगेगा। ध्यान से देखें तो 25th डे पर इंटरेस्ट बनता है अप्रोक्स 89,500 रुपीज और आपका टोटल अमाउंट बनता है अप्रोक्स 9,85,000 रुपीज। 26th डे पर इंटरेस्ट लगाकर आपका अमाउंट बनता है अप्रोक्स 10,83,500 रुपीज। 27th डे पर यह अमाउंट बैठता है अप्रोक्स 11,91,800 रुपीज। इसके बाद सीधा 29th डे पर अगर हम देखें तो ये अमाउंट अप्रोक्स 14,42,000 रुपीज बनता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 30th डे पर आपका टोटल पैसा बनता है 15,86,309 रुपीज .31 पैसा, जो सिर्फ 1 लाख रुपए पर 10% 30 डेज तक कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर बना है। दोस्तों कमाल की बात इसमें मुझे ये लगी कि 10% का इंटरेस्ट जो कि फर्स्ट डे पर सिर्फ 10,000 रुपीज था, कैसे 27th डे पर मोर देन 1 लाख रुपीज यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का डबल बन जाता है। तो दोस्तों अब बताओ कि आपको 2 लाख रुपए पे 10% सिंपल इंटरेस्ट चाहिए या फिर 1 लाख रुपए पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 30 डेज रेगुलर। वैसे अगर आपको ये प्रैक्टिकली भी चेक करना हो तो आप गूगल पर कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन करके ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सोचो अगर ये इफेक्ट आपके पैसों के साथ साथ आपकी लाइफ, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप पर भी लगे तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आप अपनी लाइफ में भी कंपाउंड इफेक्ट के साथ 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ग्रोथ अचीव करें?
तो आइए कंपाउंड इफेक्ट का अपनी लाइफ में कैसे फायदा उठाना है ये सीखते हैं इस बुक द कंपाउंड इफेक्ट से, जिनके ऑथर डैरेन हैडी हैं, जो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान है। कंपाउंड इफेक्ट हमें हमारी छोटी छोटी गुड चॉइसेस के बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देता है। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट की बेस्ट थिंग पता क्या है कि हमें लाइफ में चाहे 10 गुना ग्रो करना हो या फिर 1000 गुना, हमें स्टेप्स वही छोटे छोटे लेने हैं। माइक्रोवेव मेंटेलिटी। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट शुरू से ही सेम रहा है। हार्डवर्क, डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स ही हर सक्सेस का सीक्रेट है। ये सीक्रेट पहले भी, आज भी और आगे फ्यूचर में भी सेम ही रहेगा। कंपाउंड इफेक्ट की जर्नी में एक टाइम ऐसा आता है जब ज्यादातर लोग खास रिजल्ट्स ना देख पाने की वजह से गिव अप कर देते हैं। अगर आपको कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक देखना है तो आपको अपने काम में पूरी लगन के साथ एंड तक उसे करना होगा। कंपाउंड इफेक्ट छोटी छोटी स्मार्ट चॉइसेस के बड़े रिजल्ट्स देता है, पर ये रिजल्ट्स कभी भी आपको इमीडिएट नहीं दिखेंगे। इसके मैजिक को क्लियरली विजिबल होने से पहले की जर्नी में आपको अपने कई नेगेटिव इमोशंस को फेस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के बताए एग्जांपल को याद करूं तो अगर उस डील में डेली 10% कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगकर 10% साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता और आपको सिर्फ 30 डेज की जगह 30 ईयर्स तक उन पैसों के ग्रो होने का वेट करना पड़ता, तो शायद आप या मैं भी 30 सालों तक इन पैसों को कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो नहीं होने देते। हम शायद इतने टाइम के लिए वेट नहीं कर पाते। सोचो, अगर ऐसा होता और आप उन पैसों को 3 से 5 साल में ही विथड्रॉ कर लेते, तो क्या आपको 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए का कंपाउंड इफेक्ट कभी विजिबल हो पाता? वो 1 लाख रुपए 3 से 5 सालों में सिर्फ 1,30,000 से 1,45,000 रुपए तक ही बनते। किसी भी काम में कंपाउंड इफेक्ट अपना मैजिक करने के लिए पूरा टाइम लेता है। ये 2, 4, 5, 10 महीनों में शायद आपको विजिबल ना हो, पर अगर आप डेली स्मार्ट स्मॉल चॉइसेस चूज करते हैं, खुद को एटलीस्ट 1% से भी इम्प्रूव करते हैं, तो आप किसी भी काम में कुछ सालों में खुद को कंपाउंड इफेक्ट की वजह से पूरा ट्रांसफॉर्म देख सकोगे। फिर चाहे वो काम आपकी लाइफ के किसी भी एरिया का क्यों ना हो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे उस डील का अमाउंट 24th डे के बाद से डेली 1 लाख रुपीज से ग्रो होता हुआ दिख पा रहा था। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये तो आपने उस डील में देख ही लिया, पर कंपाउंड इफेक्ट में एक फैक्टर और है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर आपके काम में या तो कंपाउंड इफेक्ट को नेगेटिवली प्रोसेस करता है या फिर ये फैक्टर ही आपकी स्ट्रगल में पॉजिटिव कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। 3 दोस्त होते हैं और बचपन से ही एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। तीनों की इनकम सेम है, तीनों ही महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, तीनों शादीशुदा होते हैं, तीनों की ही पर्सनैलिटी मतलब कि उनका माइंड, हेल्थ, बॉडी वेट और मैरिज रिलेशनशिप्स एवरेज होते हैं। फ्रेंड नंबर 1 है मुकेश। मुकेश अपने पास्ट से हमेशा खुश रहता है। उसने आज तक जो कुछ भी किया है वो उससे खुश है, पर अक्सर मुकेश को दूसरों से कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं, कभी गवर्नमेंट से, कभी फैमिली से या फिर कभी अपनी बॉस से। फ्रेंड नंबर 2 है राहुल। राहुल ने डिसाइड किया है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाया करेगा। राहुल ने डेली 10 पेजेस सेल्फ हेल्प बुक्स के रीड करने स्टार्ट किए और 30 मिनट्स सेल्फ हेल्प बुक समरीज या कुछ मोटिवेशनल देखना स्टार्ट किया। राहुल सच में अपनी लाइफ में चेंजेस चाहता था। वो डेली कोई एक न्यू पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा था। कुछ टाइम में उसने डेली कुछ स्टेप्स वॉक करने भी स्टार्ट करे। राहुल का अपनी अच्छी चॉइसेस को कई बार बीच में ही छोड़ने का मन किया, कई बार उसे ये करना बोरिंग लगा, पर वो अपनी इस आदत पर डटा रहा। फ्रेंड नंबर 3 है सुनील। सुनील अपनी चॉइसेस से बिल्कुल बेखबर था। खुला खाना, घूमना फिरना और घर पर फ्री टाइम में टीवी देखना उसका लाइफस्टाइल था। सुनील जी एकदम राजा बाबू थे। सुनील जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने घर में एक बड़ा टीवी लगवाया जिस पर वो अपना फेवरेट फूड शो एंजॉय करते हैं। सुनील जी खाने के शौकीन हैं। तीनों की लाइफ में ये रूटीन 5 मंथ तक फॉलो हुआ। तीनों की ही लाइफ में कुछ खास नोटिसेबल नहीं हुआ। लाइफ बिल्कुल सेम ही चल रही थी तीनों का। इनफैक्ट बॉडी वेट भी एकदम सेम रहा। 10 महीने बाद कुछ नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे। 18 मंथ्स यानी 1 साल 6 महीने के बाद चेंजेस थोड़े से मेजरेबल दिखने लगे, जो कि अभी बहुत ही कम थे। 2 साल 1 महीने बाद क्या हुआ? डिफरेंसेस क्लियरली विजिबल होने लगे। 2 साल 6 महीने बाद तीनों की लाइफस्टाइल, बॉडी वेट, हेल्थ, रिलेशनशिप में बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। तीनों की लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट काम किया, पर किसी की लाइफ में वो इफेक्ट पॉजिटिव था और किसी की लाइफ में घोर नेगेटिव। राजा बाबू यानी सुनील साहब अपने फेवरेट फूड शो से नई नई रेसिपीज बनाकर टेस्ट करते रहे और राजा बाबू से लाला बनते चले गए। ये टेस्टी टेस्टी फूड सुनील जी को रात को लेट सोने में और सुबह अनएनर्जेटिक और लेट उठने में खूब सपोर्ट करने लगा। इससे उनका वर्क परफॉर्मेंस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो थोड़े नहीं, काफी लेजी और फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे।
लेजी होने की वजह से राजा बाबू ने अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाया, मतलब कि खर्चे बढ़ाते गए, पर अपने काम में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से लाला की इनकम पहले से भी कम हो गई। ओवरऑल सुनील साहब इन 2 सालों में कुछ इस तरह राजा बाबू से लाला बन गए। दूसरी तरफ थे मुकेश भाई। मुकेश भाई का सब पहले जैसा ही एकदम मस्त चल रहा था। महंगाई भले ही 10 गुना बढ़ चुकी हो, पर हमारे मुकेश भाई अपनी इनकम की 5% ग्रोथ से एकदम हैप्पी और गवर्नमेंट से अभी भी नाराज चल रहे थे। लास्ट में राहुल जी का उनकी स्मॉल और स्मार्ट चॉइसेस का पॉजिटिव कंपाउंड इफेक्ट पड़ा। राहुल का डिसीजन मेकिंग माइंड डेवलप हुआ। आज राहुल अपनी हेल्थ में पहले से ज्यादा मस्कुलर है। राहुल का वेट भी इन 2 सालों में 7 kg ड्रॉप हुआ। अगर बात करूं साहब की इनकम की, तो आज वो जॉब नहीं अपना बिजनेस रन करते हैं, जहां उनकी इनकम इन 2 सालों में 30% बढ़ चुकी है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंपाउंड इफेक्ट प्रिडिक्टेबल और मिजरेबल है, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट क्रिएट करता है। सो कंपाउंड इफेक्ट का सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है चॉइसेस। तीनों की लाइफ में रिजल्ट्स स्टार्टिंग में बिल्कुल विजिबल नहीं थे, पर टाइम, चॉइसेस और कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स बड़े इम्पैक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए। इन शॉर्ट, यू मेक योर चॉइसेस एंड देन योर चॉइसेस मेक यू। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल में वॉक पर जाता है। उसके गुरु एक छोटे से पेड़ के सामने जाकर अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम मुझे ये छोटा सा पेड़ उखाड़ कर दिखाओ। शिष्य अपनी गुरु की बात मानते हुए उस पेड़ को उखाड़ देता है। अब गुरुजी दूसरी तरफ इशारा करके अपने शिष्य को एक और पेड़ उखाड़ने को बोलते हैं, पर इस बार ये पेड़ पिछले वाले के मुकाबले थोड़ा बड़ा पेड़ होता है, जिसकी रूट्स अभी डेवलप हो रही थी। शिष्य को इस बार पहली बार से थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ा। कुछ देर जोर लगाकर शिष्य ने उस पेड़ को भी उखाड़कर अपने गुरु को दे दिया। अब वो शिष्य थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया कि गुरुजी आज मुझसे ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मैं तो उनके पास जीवन के कुछ ज्ञान लेने आया था, पर लगता है ये तो मुझसे अपना पर्सनल काम करवाकर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने उसे फिर से इशारा करके बोला, एक और पेड़ उखाड़ो। इस बार का पेड़ खाते पीते घर का पेड़ था, मतलब कि एक बड़ा सा पेड़ जिसकी रूट्स बहुत ज्यादा गहरी थी। अब वो शिष्य उस पेड़ को देखकर एकदम चौंक सा गया। उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये पेड़ मैं तो क्या, शायद कोई इंसान अपने हाथों से नहीं उखाड़ पाएगा। आप मुझे आज ये क्यों करने को कह रहे हैं? गुरुजी बोले, बेटा मैं तुम्हें यहाँ आज हैबिट्स की ताकत कितनी पावरफुल होती है ये बताने लाया हूँ। हैबिट्स ये पेड़ की तरह है, जितनी पुरानी होगी उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही गहरी इनकी रूट्स ग्रो करेंगी, और जितनी गहरी ये रूट्स ग्रो करेंगी उतनी ही ये स्ट्रॉन्ग बनेंगी। जैसे इस पेड़ की जड़ें लंबी और मजबूत होने की वजह से कोई इंसान इस पेड़ को अपने हाथों से नहीं उखाड़ सकता, वैसे ही हमारी चॉइसेस जब कंसिस्टेंसी और टाइम के साथ कंटिन्यू रहती हैं, तो हमारी हैबिट्स की रूट्स ओल्डर, बिगर और स्ट्रॉन्गर डेवलप होती है, और इन्हें भी कोई आसानी से चेंज नहीं कर पाता। दोस्तों ये रूल सिर्फ पॉजिटिव हैबिट्स ही नहीं बल्कि नेगेटिव हैबिट्स पर भी सेम अप्लाई होता है। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी हैबिट्स की वजह से ही हैं। साइंस के अकॉर्डिंग हम अपने ज़्यादातर काम अपनी हैबिट्स के हिसाब से ही करते हैं। अच्छी हैबिट्स पर बने डेली रूटीन्स ही एक सक्सेसफुल इंसान को एवरेज लोगों से अलग करता है। अगर आज सुनील भी अपनी लेजी कंफर्टेबल लाइफ की बुरी हैबिट्स को ट्रैक करके उन्हें अच्छी हैबिट से रिप्लेस करने का ट्राई करे, तो उसकी लाइफ का ग्राफ फेलियर की तरफ नहीं बढ़ता। अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट कैन लीड योर लाइफ अ बिग डिजास्टर। किसी भी बिहेवियर को लंबे टाइम तक रिपीट करने से वो बिहेवियर आपकी हैबिट बन जाता है, और जितना लंबा टाइम वो बिहेवियर चलता है उतना ही वो ओल्डर, स्ट्रॉन्गर और बिगर हैबिट में बदलता है। दोस्तों अगर आप अपनी किसी पुरानी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो ऊपर आई बटन में मेंशन है, और मैं इसका लिंक इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। जब एक बार हमारी कोई हैबिट फॉर्म हो जाती है, तो कंपाउंड इफेक्ट अपना काम इजीली बिना किसी रुकावट के कर पाता है। तो जब स्मार्ट स्मॉल चॉइसेस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हैबिट्स बनती है। और जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हैबिट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म होती है, तो वहां पर कंपाउंड इफेक्ट अपना काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।